परमाणु समझे? परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कैसे पता चला कि परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, आज हम जानेंगे। एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। क्या थे? रदरफोर्ड। ये क्या किए कि एक सोने का एक टुकड़ा लिए जिसका 0.004 सेंटीमीटर इसकी क्या थी? मोटाई। इसकी मोटाई थी। और इसमें इन्होंने क्या किया, अल्फा प्रकीरण को क्या किया, उसमें प्रवेश किया। इसको अल्फा किरणों को क्या किया, उसमें प्रवेश कराया, किरणों को। ठीक है, और एक दो किरणें नहीं, हजारों किरणों को क्या किया, प्रवेश किया। किसमें? इस सोने की जो ये इतनी मोटी जो थी एक टुकड़ा था। इसको क्या समझो, टुकड़ा। और टुकड़ा में इनको क्या मिला कि आपको पता ही है कि कण ही क्या है, परमाणु है। तो अब मान लो हम ऐसे क्या बना दिए, क्या बना दिए? ठीक है, और ये जब अल्फा किरणें को प्रवेश किए तो अल्फा किरणें क्या हो गई, पार हो गई। कुछ अल्फा किरणें पार हो गई। आगे बात समझ में? तो जब अल्फा किरणें पार हो गई तो इन्होंने कहा कि परमाणु क्या है, खोखला है। परमाणु क्या है, खोखला। आगे बात समझ में? उसके बाद इन्होंने वो परमाणु के केंद्र, परमाणु का केंद्र से कुछ अल्फा किरणों को क्या किए, ले गए। तो वो विचलित हो गई। क्या हो गई? विचलित। तो जब ये विचलित हो गई तो इन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो केंद्र के पास क्या है, ठोस है, वो खोखला नहीं है। केंद्र के पास क्या है, ठोस है, खोखला नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ अल्फा किरणों को कहा कि अब हम किस में भेजेंगे, इस केंद्र में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? केंद्र में। जब इन्होंने केंद्र में अल्फा किरणों को भेजा तो वो रिटर्न बैक हो गया। क्या हो गया? रिटर्न बैक। तब उन्होंने कहा कि केंद्र क्या है, ठोस भी है, और केंद्र क्या है, पॉजिटिव भी है, धनावेशी भी है। क्योंकि ये जो अल्फा किरण है ये भी क्या है, धनावेशी है। ये भी क्या है, धनावेशी है। और ये धनावेशी किरण और ये नाभिक और इस केंद्र में जब उन्होंने डाला और ये रिफ्लेक्ट करके बैक हो गया तो जान गए कि ये भी क्या है, धनावेशित है। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का बाहरी क्या है, खोखला। परमाणु का बाहरी क्या है, खोखला है। अब परमाणु का जो केंद्र है वो क्या है, ठोस है, और वो क्या है, पॉजिटिव है। वो क्या है, पॉजिटिव है। अब ये बताइए, और इसी को उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक। नाभिक, नाभिक को ही कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। कौन नाम दिया? रदरफोर्ड। कौन नाम दिया? रदरफोर्ड। नाभिक नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। अल्फा किरणें पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है कि निगेटिव? केंद्र क्या है, ठोस है कि नहीं है? ठोस है। पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। उसके बाद इन्होंने, रदरफोर्ड ने कहा कि हमने निकाला कि परमाणु के अंदर क्या है, पॉजिटिव ठोस है। पॉजिटिव क्या है, ठोस है। तब तक एक और वैज्ञानिक आ गए आपको, गोल्डस्मिथ। कौन आ गए? गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ क्या किए, गोल्डस्मिथ भी जो है अपना माइक्रोस्कोप लेके और नाभिक को क्या करने, देखने लगे। नाभिक को देखने लगे तो उन्होंने देखा तो कहा कि इसमें तो प्रोटॉन है। इसमें जो आप कह रहे हैं कि जो ठोस पदार्थ है, जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, प्रोटॉन है। जो ठोस पदार्थ है क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, उन्होंने क्या कहा कि ये जो ठोस पदार्थ है प्रोटॉन है। किसने कहा? गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ ने क्या कहा कि ठोस पदार्थ क्या है, प्रोटॉन है। ठोस पदार्थ क्या है, प्रोटॉन है। तो नाभिक की खोज कौन किया? नाभिक की खोज रदरफोर्ड। लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्मिथ। लेकिन ये प्रोटॉन की खोज किए, लेकिन नाम जो है, नाम इसको रदरफोर्ड दिए। प्रोटॉन नाम कौन दिया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन नाम कौन दिया? रदरफोर्ड। अब इतनी बात समझ में आ गई। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज
लगे, नाभिक को खोजने लगे। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक और है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? एक और है इसके अंदर। किसके? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर एक और है न्यूट्रॉन, और जो क्या है, न धनावेशी है ना ऋणावेशी है। वो क्या है? उदासीन। वो क्या है? उदासीन। अब इसमें कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। तो अब बताइए नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन नाम, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स। अब उसके बाद जे थॉमस आ जाए। कौन आएंगे? वो भी माइक्रोस्कोप लेके कहेंगे कि अरे इसमें और लगता है कुछ है क्या, हम भी चलते हैं ढूंढते हैं। जिस तरह से आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, हड़प्पा सभ्यता में सभी लोग फरुआ कुदार लेके हड़प्पा की खोदाई करने क्या कर दिए, पहुंच गए। आप खोदाई करते गए, सभी लोग इतिहास के पन्ने में अपना अपना नाम लिखवाते गए। उसी तरह से आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में नाभिक की खोदाई शुरू हो गई। सभी लोग माइक्रोस्कोप ले लेकर क्या कर रहे हैं, तो जेम्स थॉमस पहुंचे, ठीक है। और वो भी क्या किया, नाभिक की खोज करने लगे। लेकिन करते करते वो यहाँ बाहर आ गए। कहाँ आ गए? बाहर। तो बाहर आए तो कहा क्या, रे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। कहा कि नाभिक के चारों तरफ क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस। अब बताओ मुझे, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, अल्फा किरणों का प्रयोग, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन का नाम कौन दिया? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे कितने वैज्ञानिक के बारे में जाने आप लोग? चारों ने अपना अपना क्या किया, काम दिया, अपना अपना नाम दिया। कोई कुछ खोजा, कोई कुछ खोजा। अगर बात समझ में, अब भूलेंगे कि एक छोटा सा आपका टुकड़ा क्या है, परमाणु, और उसमें कितने साइंटिस्ट लगे और क्या क्या खोज के निकाले। आगे बात समझ में। उसके बाद आप लोग जानेंगे कि परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या को हम किससे सूचित करेंगे? जेड। किससे करेंगे? जेड, ठीक है। अब परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही आपका क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी। और दूसरा आपका द्रव्यमान संख्या, दूसरा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को किससे आप करेंगे? ए से। और ए द्रव्यमान संख्या इसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगा आपका? द्रव्यमान की संख्या। तो अब आप लोग जान गए परमाणु क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, कैसे आया, कौन बताया, इसका क्या काम है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।